हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ी। जो मैंने कल वीडियो बनाया था जबे वाला, उससे आगे का मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर मैंने बनाई थी उसके बाद कढ़ी चावल बनाई। उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तनु के पापा आए थे देर से, फिर उनको कढ़ी चावल वगैरह दिए थे। और यहाँ पर मैं धुल रही थी बर्तन, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर जो है वो देर से आई थी और मेरा चमचा उसमें फंस गया था कुकर में, तो वो मुझसे निकल ही नहीं रहा था। तो ये निकाल रहे थे। मैंने कहा मुझे बहुत जल्दी हो रही है और यहाँ पे बहुत देर है और ये कुकर में फंस गया है। तो वो उसको समझा रहे थे कि ऐसे निकालना होता है, ऐसे निकालना होता है। तनु बोली कि पापा मम्मी तुम तो इतनी देर से परेशान हो। पापा ने एक दोनों पापा रिलैक्स मूड में निकाल रहे थे। मेरे को जल्दी थी क्योंकि इन्हें हॉस्पिटल जाना था। इनके खाने को देर हो जाती तो ये खाना छोड़ के ही चले जाते और फिर खाने को देर तो हो ही चुकी थी क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ा के आई, फिर मैंने खाना बनाया तो इन्हें देर तो हो ही गई थी। लेकिन अब ये था, फिर मैंने इनका खाना इनके साथ बांध दिया क्योंकि आकाश लगातार फ़ोन कर रहा था, चाचा आप जल्दी आ जाओ, मैं बहुत देर से रुका हुआ हूँ, तो मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे को परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है तो खाना पैक कर दे, मैं वहीं हॉस्पिटल में बैठ के खा लूँगा, मुझे देर हो रही है और मतलब नहीं रुक पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर दिव्या तनु को छेड़ रही थी और मैं इनसे बात करती जा रही थी। ये मेरे को हमेशा ही जब घर में होते नहीं तो मैं किसी न किसी बात पर छेड़ते रहेंगे, मजाक उड़ाते रहेंगे। और इधर ये दिव्या को छेड़ रहे थे। दिव्या कभी ना बनावटी मारेंगी तो दिव्या ऐसे चिढ़ जाएगी और फिर उसको छेड़ते रहेंगे क्योंकि वो इसी को मारती है तो वो बार बार करती है तो इसको चिढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों की बात भी चल रही थी। थोड़ा हॉस्पिटल से रिलेटेड भी हम पूछते जा रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ये कह रही थी दिव्या मैं मम्मी के पास बैठी हूँ, पापा आप मारो, मैं मम्मी के पास खड़ी हूँ, मैं मम्मी के पास खड़ी। तो इसको चिढ़ा रहे थे कि देख मैं मार दूँगा, मैं मार दूँगा। चिढ़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, झगड़ा करती रहेगी और ये करवाती है। इशू कहती पापा इसको मारो, पापा इसको मारो, तो वो करते। ये वहाँ खड़े हो गए, देखो उसको ठंडे हाथ लगा रही है और फिर वो चिढ़ा देते तो हंसती रहती है, ऐसा करती रहती है ये दिव्या। और इस यहाँ पर मेरा गाजर काटने का काम भी चल रहा था और सब्जी भी मैंने एक तरफ फ्राई कर दी थी और बर्तन भी धुल दिए थे क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी थी, देर हो जाती तो फिर इनको भी वहाँ जाने के लिए फिर देरी हो जाती। और यहाँ पर तनु और दिव्या कर रही थी आलू साफ़ करने का काम। ये आलू लेकर आई थी नई। मैंने आप लोगों को बताया भी शायद कि मैं नए आलू नहीं मंगाती तब तक जब तक कि मार्केट में ख़त्म ना हो जाए मैं पुराने आलू। और मैं क्यों नहीं मंगाती हूँ क्योंकि मेरे को नए आलूओं में जो मिट्टी वगैरह होती है उससे मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं, मेरे को भी पसंद नहीं है। दूसरी नए आलू थोड़ा साबुत साबुत से दिखते तो मेरे को पसंद नहीं आते ज़्यादा। हाँ, नए आलू दो चीज़ों में पसंद आते, एक मेथी की भुजिया से और एक सूखे आलू में। तो फिर मैंने बच्चों से कहा मिट्टी हो रखी है फिर ये रोज़ रोज़ गिरेगी, हम इसमें लगाएंगे बकेट में, उससे पहले इनको धो लो। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि तुम ऐसा करो ये आलू अभी धो के कट्टे पे फैला दो। कट्टे पे फैला दोगे तो रात भर में सूख जाएंगे, सुबह बकेट में कैसे भी लगा देंगे उसमें टोकरी में, बकेट में नहीं टोकरी में लगा देंगे। तो फिर आलू हमारे पूरे सप्ताह भर जब भी हमें करेंगे तो हमें मिट्टी वाले आलू नहीं मिलेंगे। ये काम मैं हमेशा ही करती हूँ, जब नए आलू आना शुरू हो जाते हैं आलू धोती हूँ मैं सिंक में और उनको कर देती हूँ। देखो ईशू संग बराबर लगी रहती है गिलहरी की तरह, जैसे रामचंद्र जी का वो बना था ना, पुल बनाया था तो एक गिलहरी लगी हुई थी, उसी की तरह ये भी साथ साथ काम करती जाती है, ये बीच में रुकती नहीं है। जब तनु दिव्या को कोई काम बोलो तो वो साथ साथ लगी रहती है, तो वो भी उठ के कर रही थी। और इसने देखो स्लीपर नहीं पहने, मैंने अभी वॉइस ओवर करती इसको सॉक्स पहना देती हूँ मैं, पर वो बार बार निकालती जाती। तो इसको दिव्या को सिखा रहे थे इनके पापा की, देखो बेटा इसमें ऐसे सिंक में डालो फटाक से निकाल लो। और यहाँ पर मैं बनाने गाजर काटती जा रही थी तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो ये सिखा रहे थे कि बेटा देखो ऐसे इसमें सिंक में डालो, ज़रा देर में एक बार में आलू धुल जाएंगे और फिर उस पर कर देना। और यहाँ पर दिव्या भी अपना काम कर रही थी। सभी लोग लग गए थे एकदम से, छत पर से उतर के आओ तो बहुत काम फैल जाता तो एकदम समझ में नहीं आता है, तो सब लोगों ने मिल के एकदम से कर लिया था। मैं करवा लेती लेकिन मेरे को फिर खाने की भी देर हो रही थी। और यहाँ पे फिर तनु जो है ईशू को पढ़ा रही थी। मैंने कहा इसको थोड़ा हिंदी पढ़वाया करो, इस समय इनके पापा तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मेरा अपना ही काम बहुत हो जाता है, मैं नहीं करवा पाती, तो उसको हिंदी पढ़ाना सिखा रही थी। और वहाँ पे मेरे भतीजे का फ़ोन आ गया था तो वो दिव्या को छेड़ रहा था, तो मैंने उस पर वॉइस ओवर कर दी। वो ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहते मैं कोई क्या समझेगा। ये जो तेरी पायलों की धड़कन आशिकों की दिल की धड़कन, आशिकों की दिल की धड़कन है। अच्छी ये तो तेरी पायलों की छन तो पारी में तो माँ छम छमा पाइन बजने वाला गुटम्मा पार तुम्हें चूड़ी चनहेला डाला पिन्ना तुम्हें चूड़ी चनहेला चुनरी तेरी आय हाय आय आय चुनरी तेरी चमकरी
गुलाबी शरारा ओए चुन्नी तेरी चमके नी गुलाबी शरारा तनु हाँ इधर आ गुलाबी साड़ियाँ इधर आ इधर कान पे हाँ कान पे ओके गुलाबी साड़ियाँ नी लाल 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 इंस्टा में जैसा फोटो मजा कार ओ गुलाबी साड़ियाँ गुलाबी साड़ियाँ क्या मम्मी जल्दी याद हो जाती पढ़ाई याद नहीं होती है और हम बना रहे हैं हमारी माता श्री के लिए यम्मी यम्मी चाय एक बार खोल ले लेते हैं गुल ठुमक ठुमक जब चतु पहाड़ी। तो यहाँ पे शाम को काफ़ी देर हो गई थी, फिर मैंने तनु से कहा तनु मेरे लिए एक कप चाय बना दे। तो तनु मेरे लिए चाय बना रही थी। अब मैंने उसको बोला था चाय खूब अच्छे से खौलाया करो तब चाय अच्छी बनती। तो वो चाय खौलाती जा रही थी, आप देख सकते कैमरे पे कैसे हरकतें कर रही थी और कुछ चाय खौलाती ऐसी गाना गाती जा रही थी। वो तो उसने बहुत देर गाना खाया था। मैंने उस पर वॉइस ओवर कर दिया। मैंने कहा पता नहीं ये कितना बोलेगी और पका देगी सबको, लेकिन हाँ ये है चाय अच्छी बनाती, शाम को बनाती। मैंने उससे ये कहा मैं ज़्यादा बिल्कुल मत बनाया करो, बिल्कुल इतनी सी बनाया करो, आधा कप चाय जो मतलब अच्छी बने टेस्टी बने, मेरे को बनानी है उतनी ही बना के देगा। तो वो उतनी ही बनाती है। एक मैंने ये बोल रखा हमेशा चाय के फ्राई पैन में पानी डाल के रखा करो। वैसे तो बहुत सारे बर्तन मैंने भी धुल दिए थे और मेरी हाउस हेल्पर फिर बाद में आ गई थी, उन्होंने भी धुल दिए थे, लेकिन ये चाय वाय के थोड़े बहुत बर्तन रह जाते तो हम नहीं करते हैं। सुबह को वो आती है तो वो खुद ही कर देती है, तो इसलिए यहाँ पे तरुण। लेकिन मैं ये कहती हूँ पानी डाल के छोड़ा करो, क्योंकि वो सूख जाते हैं बर्तन तो उसको दिक्कत होती है। समझना तो सबकी ही प्रॉब्लम चाहिए। तो वो उसने पहले पानी चाय उसमें डाली फ्राई पैन से, लेकिन फिर उसको लगा भी और खौलानी है मेरे को, तो उसने दोबारा फिर फ्राई पैन में डाल दी। इस तरीके से करती रही और वो मतलब बहुत मन से अच्छे से चाय बनाती है। कि ये एक तो ये होता है कि चलो भैया हमें चाय बनानी है तो बना के दे दी। एक ये होता है कि किसी काम को बहुत लगन से मन से करना कि मेरी मम्मी को चाय बनानी, मम्मी को पसंद आनी चाहिए ऐसी चाय। तो वो इसको एक बार फ्राई पैन से लौट ली, फिर दोबारा फिर, और एक हाथ में कैमरा पकड़ी हुई, इसलिए एक हाथ से काम कर रही है तो कहीं इधर हिल रहा है कहीं उधर हिल। बनाएगी जरूर। हाँ दिव्या कोई काम करेगी उससे बोलो बेटा तुम फ़ोन उठा लो वीडियो बना तो वो बनाएगी। और तनु को ये काम करने जाएगी नहीं, सबसे पहले अपना फ़ोन लगा देगी कि मतलब मैं कर रही हूँ। फिर यहाँ पे उसकी चाय बन गई थी तो मेरे लिए लेकर आ गई थी और पूछ रही थी मम्मी चाय कैसी बनी है, तो अच्छी बनी थी वाकई में। तो गाइस मैंने मम्मी को भी चाय दी, कैसी लगी चाय? अच्छी बनी। तो फ्रेंड्स हम दिन में बात ही नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल हमारे पास टाइम ही नहीं हो पाता है, और हम चाहते हैं आप लोगों से बात करना। इधर को करना मुझे अजीब सा लग रहा है, तो हम लोग चाहते हैं बात करना आप लोगों से, लेकिन हम कर ही नहीं पाते, हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है। इसलिए हम वीडियो बना के आपसे वॉइस ओवर में बात कर लेते हैं, और तब हमें लगता है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा बिजी, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है इस समय। हाँ कल से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। और एक खुशी की बात यह है कि तनु की दादी कल घर आ रही है ना। तो ये तनु बहुत खुश है कि कल दादी को देखने मिलेगा। वैसे तो हॉस्पिटल चली भी जाती, कोई दिक्कत नहीं थी तनु, पर हॉस्पिटल बहुत दूर है, बहुत दूर है, 20-25 किलोमीटर बैठेगा हमारे घर आराम से। तो इतनी दूर, और इतना ठंड का मौसम है, और ये जाती तो इशू जरूर रोती। इशू तो रात को पूरी रात रोती है इतनी बुरी लग रही है इशू रात को पूरी रात रोती है, इसलिए बिस्तर ककोड़ के देखेगी। मेरी चाय मत गिरा देना, इतनी मेहनत सुनाई तनु ने। पापा कहाँ है रात में उठ के कैसे करती है? पापा कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? आए नहीं ना, अब जो आए सुबह तब बताऊंगी मैं। पापा घर नहीं आए ना मम्मी, ऐसे अब कल से ये थोड़ी पापा की पत्ती कम हो जाएगी। इसमें आके सराय कितना अच्छा लग रहा है। फिल्टर लगा लिया है, ये फिल्टर इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा फ्रंट कैमरा खराब है, तो हमने मार के मम्मी देखो मार के भागेगी। और दूसरा ये है कि दिव्या की शक्ल अच्छी नहीं है, तो हमने इसलिए फिल्टर लगाया था कि थोड़ी सी शक्ल अच्छी आ जाए। गाइस मैं मार के भाग रही हूँ, बाय बाय। मार के भागी, वही बता रही हूँ, मार के भाग। बहुत शैतान है। तो फिर आजकल भैया वो चल रहा है, तनु कल स्कूल जाएंगे, आज तनु नहीं है क्योंकि तनु का था कंपटीशन, और कंपटीशन था तो तनु का जो सामान की ज़रूरत थी उसका सारा सामान आ नहीं पाया था। तनु के पापा इस समय हॉस्पिटल में के चक्कर में बिजी हैं, तो वो आ नहीं पाए थे। तो मैंने सोचा अरे कोई बात नहीं मत करो, तो इसने फिर कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया। हाँ कल से थोड़ा सा शेड्यूल सही हो जाएगा। हाँ कल तो फिर भी बिजी रहेगा, ख़राब रहेगा।
चलो चाय ना गिर जाए। कल आएंगे इनके पापा, लगभग शाम तक छुट्टी करेंगे। वो डॉक्टर सुबह कहाँ जल्दी कर छुट्टी करते हैं, बहुत सारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, वो सब भी पूरी करनी होती है, वो सब करना होता है। तो मेरे ख्याल से अगर सुबह सुबह कर दी उन्हें तो 1-2 बजेगा, और उन्हें करी कहीं शाम को 1-2 बजे, शाम को 6-7 1-2 बजे हाँ दोपहर को 1-2 बजे करी तो शाम को 6-7 बजेगा, और सुबह कर दी 9-10 बजे तो बजेगा 1-2, और 1-2 बजे करी तो बजेंगी 6-7, रात हो जाएगी पूरी। 6-7 बजे नहीं, इतना लेट नहीं करते, फिर डॉक्टर्स बैठते कहाँ, डॉक्टर दोपहर में 1-2 बजे तक ही बैठते हैं, फिर अपने चले जाते हैं। और फिर रात को बैठते तो रात में नहीं करेंगे, फिर दादी पागल रात में करेंगी, सर्दी वगैरह की वजह से तो ये सब होता है। अच्छा ये बताओ, रात में हॉस्पिटल से लाने में क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं? नहीं फॉर्मेलिटी रात को नहीं, वो जो कागज़ वगैरह हॉस्पिटल की बनती नहीं, दवाई वगैरह वो सब छुट्टी कराने के लिए जो भी डॉक्टर्स बताते हैं कि ये मेडिसिन देनी है, सब करना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर पेमेंट वगैरह करने में, उनका बिल बनाने में, ये सब करने में, फिर उसको देने में, तो उसमें टाइम लगता है। तो कल इसलिए टाइम लग जाएगा। तो अगर आप हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।